जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नॉन स्टॉप खाने के बेहिसाब खतरे से जुड़ी हुई है। लगातार खाना और हर वक्त खाते रहना शौक नहीं, समस्या है। हो सकता है कि आपको या आपके आसपास किसी शख्स को खाने की किसी ऐसी ही लत हो। अगर ऐसा है तो संभलने की जरूरत है, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है और इसका नाम है बिंज ईटिंग। ये बेहद गंभीर है। दुनिया भर में इसे लेकर काम हो रहा है। भारत में भी डॉक्टर इसे लेकर आगाह कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। भूख लगी तो भोजन की दरकार होती है। इसके अलावा भी दिन भर चटर पटर कई बार होती है। कोई कम खाता है, कोई थोड़ा ज्यादा, किसी का डाइटिंग पर रहने का है इरादा। यानी आप जो खाएं, जैसा खाएं, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका एक हिसाब होता है। लेकिन अगर हर वक्त ध्यान खाने पर ही रहे, भूख हो या ना हो, खाने का मन करे, नॉन स्टॉप खाने से खुशी मिलने लगे, तो ये सामान्य बात नहीं है। ये एक खास तरह की बीमारी है जिससे सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी दूसरी कई तरह की समस्याओं की वजह बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि नॉन स्टॉप खाने वाली ये बीमारी क्या है। हर वक्त लगातार खाने की इस बीमारी को बिंज ईटिंग कहते हैं, जो एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें आदमी अपनी नॉर्मल डाइट से कई गुना ज्यादा खाना खाने लगता है और चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता। यानी पेट तो भरा होता है लेकिन खाने की ख्वाहिश बनी रहती है। हालत ये होती है कि इंसान दिन में 4 या 5 बार जमकर खाता है। अगर कोई जरूरत से ज्यादा और नॉन स्टॉप खा रहा है, तब भी आमतौर पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। ये ख्याल ही नहीं आता कि बंदा किसी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। हाँ, उसका मजाक जरूर उड़ाया जाता है और इसी चक्कर में ये समस्या बढ़ती चली जाती है। सतर्क रहने के लिए आपको इस डिसऑर्डर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये समस्या आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र में होती है। इसका खतरा आमतौर पर लड़कियों को ज्यादा होता है। अगर ये डिसऑर्डर माता या पिता में से किसी को रहा है तो बच्चों में ट्रांसफर होने का रिस्क रहता है। समस्या ये है कि इस डिसऑर्डर को डॉक्टर भी आसानी से पकड़ नहीं पाते। अगर कोई इस डिसऑर्डर का शिकार है तो अकेले में या दूसरों से छिपकर खाता है। हालांकि इस तरह खाने पर उसे पछतावा होता है, लेकिन उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। खासकर जब कोई तनाव हो या मानसिक परेशानी हो तो डिसऑर्डर के शिकार लोगों पर जैसे खाने का दौरा चढ़ जाता है। आमतौर पर दोपहर या शाम में वो बेहिसाब खाने लगते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये है कि बिंज ईटिंग दूसरी समस्याओं का लक्षण हो सकती है। ऐसा इंसान डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो सकता है। लेकिन नॉन स्टॉप खाने का असर होता है कि लोग कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और मोटापे के शिकार हो जाते हैं। मोटापे की वजह से तो डायबिटीज, दिल की बीमारी या कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी शारीरिक और मानसिक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और फिर ऐसा चक्रव्यूह शुरू होता है कि इंसान का उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अंदाजा है कि देश की 2 से 4% आबादी को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है और इसके शिकार ज्यादातर युवा और खासकर लड़कियां हैं। जानकार मानते हैं कि अपनी इमेज, लुक्स, पढ़ाई या करियर का जो दबाव होता है उससे कई बार लड़कियां निपट नहीं पाती, तो बिंज ईटिंग करने लगती हैं, यानी बेहिसाब खाने लगती हैं। होता यह है कि मनपसंद चीजें या मीठा खाने से तनाव खत्म होने का एहसास होता है, क्योंकि खाना खाते ही बॉडी में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है जिससे खुशी मिलती है और ये खुशी ही खाने की लत में तब्दील हो जाती है।
नतीजा ये होता है कि पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है, शरीर का पूरा सिस्टम संतुलन खोने लगता है। अब सवाल है कि इस डिसऑर्डर से बचने के लिए क्या किया जाए। तो डॉक्टर्स के मुताबिक हेल्दी लाइफस्टाइल से इसे रोका जा सकता है, जैसे योग, एक्सरसाइज, 7 से 8 घंटे की नींद, फाइबर और प्रोटीन वाला भोजन, नियमित और संतुलित खान-पान, अपने भोजन की मात्रा और मूड पर नजर रखें। बिंज ईटिंग को लेकर दूसरे भी सावधान रहें, इसलिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईटिंग डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं, जैसे बुलिमिया, नर्वोसा। इसमें लोग ज्यादा खाना तो खाते हैं, लेकिन बाद में इसके लिए गिल्ट महसूस करते हैं, खाने के बाद उल्टी कर देते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयां लेते हैं, डाइटिंग करते हैं। लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में जरूरत से ज्यादा खाना खाने वाला आदमी इसके बुरे असर से बचने के लिए कुछ नहीं करता। इसी तरह बिंज ईटिंग का ओवर ईटिंग से लेना देना नहीं है। कई बार पार्टी या त्योहार में हम ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिंज ईटिंग समस्या है, क्योंकि इसके कई दुष्प्रभाव हैं। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर सुधीर से हमने इस डिसऑर्डर को बारीकी से समझा। अब क्योंकि खाना बहुत अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है, तो हम कुछ भी खाते हैं और कभी भी खाते हैं। आप देखेंगे, आप किसी को शादी पे गए तो एक बड़ा सा बुफे है, आप और कहीं ऐसी जगह इतना खाना है कि आप खाई जा रहे हैं। और उसके कारण क्या हुआ है कि हमारी बॉडी का जो सटाइटी मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे खराब हो गया है। खास करके जो फास्ट फूड अवेलेबल होता है, फ्राइड फूड अवेलेबल होता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे जो सटाइटी एरिया, जहां से हमें कि भूख का कंट्रोल होता है कि हाँ अब आपको नहीं खाना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप हर वक्त कुछ ना कुछ खा सकते हो। फिर दूसरी बात क्या हुई है कि सम टाइम इट इज अ आउटबर्स्ट ऑफ द इमोशनल नीड्स। बच्चे अगर एग्जाम में टेंशन है तो ज्यादा खा रहे हैं, कहीं पे चिप्स खा लिए, कुछ खाना मंगवा के खा लिया, कोई डिप्रेस्ड है तो ज्यादा खाना खा लिया। सो एंड इट इज बिकम अ विशियस साइकिल, क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं, फिर ओवरवेट हो जाते हैं। ओवरवेट होने के कारण कुछ एक्सरसाइज नहीं करवाते, तो घर पे बैठे रहते हैं, उससे धीरे 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 ओबेसिटी बढ़ती रहती है। और फिर ओबेसिटी के साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्पाइन प्रॉब्लम्स। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग। इंडिया जो है एक यंग कंट्री है, एवरेज एज 29 ईयर्स की है हमारे पास। और अगर एक वो आगे जाके वो बच्चे हेल्दी हुए और एजुकेटेड हुए तो इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर। अगर वही बच्चे आगे जाके डायबिटिक हो गए, ब्लड प्रेशर हो गए, कुछ भी हो गया, तो चाहे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% 10% होगी, लेकिन सारा का सारा पैसा जो हमारे बच्चों को इलाज में निकल जाएगा।